नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और आज क्राइम स्पेशल में सबसे पहले बात अंधविश्वास की, उस अंधविश्वास की जिसकी वजह से सक्ती में 2 लोगों की जान चली गई। हैरानी की बात यह है कि हत्या करने वाले परिवार के ही 4 सदस्य हैं। मौत की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई। क्या है पूरा मामला, देखिए। आस्था पर दुनिया कायम है, लेकिन यही आस्था जब अंधविश्वास का रूप ले ले तो तबाही आ जाती है। वो अंधविश्वास जिसमें कुछ पाने की चाह में लोग तंत्र साधना का सहारा लेते हैं, लेकिन मिलती है सिर्फ बर्बादी। सक्ती में भी एक परिवार ने तंत्र साधना का सहारा लिया और इस साधना ने उन्हें न सिर्फ अपने ही लोगों का हत्यारा बना दिया, बल्कि एक हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया। सक्ती में तंत्र मंत्र के चक्कर में हुई 2 मौतों का खुलासा हो गया है। सक्ती जिले में 2 युवकों की सगे भाइयों की हुई हत्या के मामले में अब खुलासा हो चुका है। घटना का पूरा विवरण लोगों को परेशान करने वाला है, हैरान करने वाला है, क्योंकि जिस तरह से तंत्र साधना और अंधविश्वास के नाम पर यह क्रिया की गई है, यह हत्या की गई है, बहुत ही आश्चर्यजनक है। लोगों को विश्वास करने में बहुत मुश्किल हो रहा है। सक्ती मामले में अपने ही हत्यारे निकले। तंत्र साधना के चलते 2 युवकों की हत्या में परिवार के लोग ही शामिल थे। इस हत्या को कैसे अंजाम दिया ये आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले इस घर को देखिए। ये वही घर है जहां तंत्र साधना चल रही थी। सभी के मोबाइल ऑन कर दो, सभी का मोबाइल ऑन कर दो। ये वही घर है जहां करीब 7 दिनों से तंत्र सिद्धि जारी थी। अब यहाँ जो हुआ है वो सत्संग हो रहा है। ये वही घर है जहां अंधविश्वास के चक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। ये डरावनी और खौफनाक तस्वीरें देखिए सक्ती के तांडुल डेह ग्राम की, जहां तंत्र साधना के फेर में एक परिवार ऐसा पड़ा कि 2 लोगों को जान गंवानी पड़ी। आपको इस तंत्र मंत्र के खौफनाक खेल की पूरी कहानी समझाते हैं। एक परिवार जिसमें कुल 6 लोग थे, 3 भाई, 2 बहन और मां। घर में अंधविश्वास का खेल शुरू हुआ। सबसे पहले घर को बंद कर लिया गया, फिर उज्जैन के किसी गुरु की तस्वीर के साथ तंत्र साधना शुरू हुई। बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए ये साधना चलती रही। 1 सप्ताह तक एक कमरे में 6 लोग साधना करते रहे। जब तब के दौरान ही 2 सगे भाइयों की अचानक हालत बिगड़ी और वो बेसुध हो गए। इतने दिनों तक घर बंद रहने के बाद पड़ोसियों को शक हुआ। कुछ लोगों ने घर के अंदर झांका तो वहां का नजारा देख सन्न हो गए। अब जय गुरुदेव कहत रही ना सुनत रहे पर बाद में का हुई अंदर मत नहीं जाना था। नहीं तो बाद में खोली दरवाजा ला तो क्या करी? दरवाजा ला खोली नहीं, बाथरूम की नहीं। बाथरूम के बाद में बाहर बट करी ला फीका ला 2 दिन है दरवाजा ला के बाद नहीं जानते हैं। नहीं बाद में ता पुलिस में नहीं ग्रामीण में फीका खोली नो 2 जब बेहोश रही तो भतीजा में ओकर ओला तो देख ओला का हुई। हां हो ता पुलिस है। हां रे पुलिस भेजी से। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम वहां पहुंची और लोगों को अस्पताल पहुंचाया, जहां 2 भाइयों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
जब घर का दरवाजा खुला तो एक हैरान करने वाला नजारा सामने आया। कुर्सी पर बैठी ये महिला जय गुरुदेव का नारा लगा रही है और हत्या के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस को भी सत्संग सुनने के लिए वहां बैठाने के लिए बोलती है। शव के सामने बैठकर कहती है, यहाँ जो हुआ है वो सत्संग हो रहा है। एसपी, पुलिस इंस्पेक्टर और मेरा भैया जो है भी पुलिस है और वो जो भाटापारा से आया है वो भी पुलिस में है। चलो बैठ जाओ, सत्संग सुनो। बोलो जय गुरुदेव, जय बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय। नहीं देख पा रहे हैं, उजाला है, आवाज को सुन रहा है। बैठ जाओ बच्चा और बच्चियों, सभी के मोबाइल ऑन कर दो, सभी का मोबाइल ऑन कर दो। और यहाँ जो हुआ है वो सत्संग हो रहा है, यहाँ जो हुआ है वो सत्संग हो रहा है। अरे मेरी पहली वीडियो है, अरे मेरी पहली वीडियो है। और टोना भी आया, सतलोक से भी आया, उन लोगों को भी प्रणाम मेरा गुरुदेव का। और तुम लोग भी बैठो और न्याय करना। यहाँ जो कुछ हुआ, आप लोग 7 लोग से आए हैं, टोना है, लेकिन झूठ नहीं बोलता, दोनों में अंतर नहीं है। पूछ लो राजू, तू बता, सच है कि झूठ है? टोना भी झूठ नहीं बोलता। टोना तू है। पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की तो पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया। दरअसल परिवार में कुल 8 सदस्य थे, जिनमें से पिता की मौत पहले ही हो चुकी थी। एक बड़ी बहन की शादी हो गई थी। घर में 6 लोग बचे थे, 3 भाई, 2 बहन और माँ। घर में 2 भाइयों को पूजा पाठ पर यकीन नहीं था। घर के बाकी सदस्यों को लगा कि उनके ऊपर काला साया है, जिसकी वजह से उन्होंने तंत्र साधना शुरू की। उज्जैन के जय गुरुदेव के साधक बनकर साधना शुरू हुई। पहले दोनों भाइयों को स्लो पॉइजन दिया। तंत्र साधना के दौरान वो मूर्छित हो गए। उसके बाद गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। आत्मा के पुनर्जीवन के लिए साधना जारी रही। परिवार का मानना था कि इससे समस्या का समाधान होगा और मुक्ति मिलेगी। करीब 7 दिनों तक ये साधना जारी रही। साधना के समय जय गुरुदेव का जोरों से जाप कर रहे थे। घर में 6 सदस्य थे। अमरीका बाई बड़ी बहन, फीरित बाई माता, भाई विशाल और एक चंद्रिका बाई। इनके द्वारा तंत्र किया जा रहा था। उज्जैन के उमाकांत महाराज जी की ये साधना कर रहे थे। उनको लगा कि उनके दोनों भाई विक्रम और विक्की के अंदर में बुरी आत्मा घुस गई है, उसे निकाला जाए तथा उनकी शुद्धि की जाए और उनकी पुनः उनको आत्मा को वापस किया जाए, डाला जाए उनके शरीर में। लेकिन इस क्रिया के दौरान उन्होंने एक बड़ा मतलब कारनामा कर दिया, जिससे उनकी दोनों की मौत हो गई। जो भाई विशाल है उसने पूरा खुलासा किया कि आखिर में क्या क्या क्रिया की गई। तो यह एक तंत्र मंत्र और अंधविश्वास के चक्कर में आखिर में 2 युवकों की मौत हो गई है और मारने वाले हैं उनके माता, भाई और बहन। इस साधना ने परिवार की चाह तो पूरी तरह नहीं की, लेकिन गहरे जख्म जरूर दिए। इस घटना के बाद से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। प्राइमा फेसी जब पीएम हमने किया हुआ है तो उसमें अभी स्पष्ट रूप से अभिमत तो नहीं दिया जा सकता। सैंपल हमने लिया है और फॉरेंसिक लैब को भेजा हुआ है। फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट अभिमत हम देने में सक्षम हो जाएंगे। परिवार का मानना था कि आत्मा के पुनर्जन्म के लिए साधना की गई। हत्या करने के आरोप में बहन, माँ और भाई समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। चारों ने अंधविश्वास के चक्कर में अपने ही परिवार को मौत के घाट उतार दिया। घर में कुछ लोग जो है जो से आवाज निकाल रहे हैं, इस आधार पर ग्रामीणों के साथ जब पुलिस टीम वहाँ तस्दीक की थी तो घर में 6 सदस्य थे, जिसमें से 2 लोग जो है बिस्तर में लेटे हुए पाए गए, जो मूर्छित थे, जिन्हें इलाज के लिए जब अस्पताल लाया गया तो डॉक्टर ने इसे मृत घोषित किया था। हमने तत्काल मर्ग इंटीमेशन चार्ट करके मर्ग पंचनामा कार्रवाई किए। तंत्र मंत्र के इस डरावने खेल ने 2 लोगों की जिंदगी निगल ली, पूरे गांव में दहशत फैला दी। अब लोग घर से बाहर निकलने में भी खौफ खा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर किसके कहने पर इस परिवार ने तंत्र साधना शुरू की। जिस बाबा की तस्वीर के साथ ये साधना कर रहे थे, क्या ये पूरा कांड उनके कहने पर हुआ? इस मामले में अभी कई सवालों के जवाब मिलने बाकी थे।
सक्ती से अवनीश पटेल की रिपोर्ट, जी मीडिया। और बढ़ते हैं आगे। एक बेटा जिसके लिए माँ बाप अपनी सारी खुशियों का त्याग कर देते हैं, अपने से पहले उसे प्राथमिकता देते हैं, लेकिन ऐसा क्या हो जाता है जो माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनने की जगह बेटा उनकी मौत की वजह बन जाता है? आखिर ऐसी क्या गलती होती है जो अपना ही बेटा माँ बाप को मौत के मुंह में धकेल देता है? एक बच्चा जब पैदा होता है तो माँ बाप उस बच्चे को अपना संसार बना लेते हैं, अपनी इच्छाओं का गला घोंट उसकी सारी डिमांड पूरी करते हैं, निस्वार्थ मन से उसे सारा प्यार देते हैं। लेकिन इन सब के बदले में बेटा उन्हें बेरहम मौत की सजा देता है। आज के इस युग में रिश्तों के साथ साथ इंसानियत भी कलंकित हो रही है। भोपाल में गोया कॉलोनी शिवानी होम्स मार्ग के एक घर में निर्दयी बेटे ने मां को बंद कर दिया और बाहर से ताला लगाकर चला गया। सड़क से निकलने वाले राहगीरों को जब बदबू आई तो पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो बुजुर्ग महिला का शव मिला। महिला करीब 85 साल की थी। राजधानी भोपाल के गोया कॉलोनी में एक बुजुर्ग महिला की घर में मौत हो गई। बताया जा रहा भूख प्यास के कारण जो है इस महिला की मौत हो गई और इस घर में वो बुजुर्ग महिला रहती थी और बताया जा रहा कि बेटा जो है बाहर से ताला लगाकर चला गया और भूख प्यास के कारण बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। 2 दिनों तक घर में ही बुजुर्ग महिला अकेली घर में अंदर कैद रही और जिसके बाद आसपास पड़ोस को बदबू आने लगी तो जिसकी सूचना पुलिस को दी गई और घर में आकर देखा तो बुजुर्ग महिला का शव मिला। पड़ोसियों ने बताया कि मृतका का छोटा बेटा अपनी पत्नी के साथ 2 दिन पहले ताला लगाकर कहीं चला गया। घर के अंदर बुजुर्ग मां थी जिसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और मामले की जांच कर रही है। वहीं मृतका के बेटे का कोई पता नहीं चला है। मैं देखने नहीं दी और अरुण भी दिख रहा था। फिर शाम को बड़ी वाली फोन आया, अरुण ने फोन किया बड़ी भाभी को कि मैं जा रहा हूँ, अम्मा को संभालो, घर संभालो। तो उनका फोन आया, ने कहा आप जाके देख लो। हम लोगों ने जाके देखा तो अम्मा शांत हो गई थी। ताला मैंने तोड़ के देखा। बुरहानपुर से भी एक हैरान करने वाली खबर आई। यहाँ एक बेटे ने अपने बाप को मौत के घाट उतार दिया। कलयुगी बेटे ने पिता पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी। शाहपुर पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हत्या की घटना है, उसमें हमने धारा 103 BNS के तहत अपराध दर्ज किया है। एक दिगंबर नाम के व्यक्ति को जो 65 वर्षीय था, उनके पुत्र ने, दिलीप नाम के पुत्र ने ही एक बख्खी से वार करके सीने में उसको चोट पहुंचाई थी। बहुत घातक चोट लगी थी और अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। हमने 103 BNS के तहत अपराध दर्ज कर लिया है और आरोपी को हमने हिरासत में भी ले लिया है। अभी उसका इन्वेस्टिगेशन जारी है। आज आरोपी को हम माननीय न्यायालय के समक्ष। आज के समय में लगातार बढ़ते अपराध के मामले सभी के लिए डर पैदा करते जा रहे हैं। सवाल ये है कि इस समाज को क्या हो रहा है? रिश्ते क्यों कलंकित हो रहे हैं? लोग क्यों जानवर से भी बदतर हो रहे हैं? क्या किसी के पास इसका कोई जवाब है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। करवा चौथ का पर्व देश भर में सुहागिन महिलाओं के लिए खासी अहमियत रखता है, खासकर उत्तर भारत में जहां महिलाएं पति की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए ये व्रत रखती हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के एक गांव की परंपरा इस प्रथा से बिल्कुल अलग है। इस गांव में करवा चौथ नहीं मनाया जाता, बल्कि एक तरह से सन्नाटा छा जाता है, जहां सुहागिन महिलाएं ना तो व्रत रखती हैं और ना ही किसी तरह की पूजा करती हैं। क्या है करवा चौथ का व्रत रखने पर अनहोनी होने का खौफ? इस रिपोर्ट में देखिए। मौन करवा चौथ। करवा चौथ का पर्व हर सुहागिन के लिए एक खास दिन है, जब वो अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। लेकिन मथुरा के इस गांव में करवा चौथ का कोई उत्साह नहीं है। यहाँ की महिलाएं उदास हैं, इनके चेहरे मुरझाए हुए हैं।
ये गांव जो करवा चौथ की चमक धमक से दूर है, अपने भीतर एक गहरी पीड़ा छिपाए हुए है। जब पूरे देश की सुहागिन महिलाओं ने आज अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखा है, वहीं इस गांव की महिलाएं पिछले 200 साल से इस त्योहार से नाता तोड़ चुकी हैं। यहाँ न पूजा होती है, न कोई उत्सव। ये गांव सुरीर कस्बे में है, लेकिन इसके दिल में एक कहानी दबी हुई है जिसे शायद ही कोई जानता है। यहाँ करवा चौथ नहीं मनाया जाता। हमारी बहुएं, हमारी बेटियां सबने इस त्योहार से मुंह मोड़ लिया है। एक बार ये गांव भी खुशी से झूमता था, लेकिन 200 साल की परंपरा ने सब कुछ बदल दिया है। 200 साल पहले तक ये गांव भी करवा चौथ की खुशियों से गूंजता था। महिलाएं सजी धजी गीत गाती, चांद की राह ताकती थीं। लेकिन एक हादसे ने इस गांव की खुशियों को जैसे ग्रहण लगा दिया। आज जब देश भर में सुहागिनें चांद देख अर्घ देकर अपना व्रत खोलेंगी, इस गांव की महिलाएं चुपचाप चांद को केवल देखती रह जाएंगी। करवा चौथ का पर्व जो प्रेम और आस्था का प्रतीक है, इस गांव के लिए ऐसी पीड़ा है जिसका दर्द केवल इस गांव की सुहागिन महिलाएं ही जानती हैं। मथुरा के इस गांव में चांद की रोशनी सिर्फ सन्नाटा लेकर आती है। इस अजीबोगरीब प्रथा के पीछे एक विशेष मान्यता है जो 200 साल से चली आ रही है। कहा जाता है कि गांव के इतिहास में कभी एक दुखद घटना घटी थी, जिसके बाद से यहां की महिलाओं ने करवा चौथ का व्रत मनाना छोड़ दिया। आज जब पूरा देश करवा चौथ के पर्व की धूमधाम में डूबा है, वहीं यूपी के मथुरा में एक ऐसा गांव भी है जहां सन्नाटा पसरा हुआ है। ये सन्नाटा इस साल का नहीं है, बल्कि ये 200 साल की खामोशी है जो धीरे धीरे अब परंपरा में तब्दील हो चुकी है। इस गांव की सुहागिन महिलाएं व्रत रखना तो दूर, पूजा तक नहीं करती हैं। मथुरा से करीब 60 किलोमीटर दूर मौजूद कस्बा सुरीर में करीब 200 साल से चली आ रही रूढ़िवादी परंपरा आज भी कायम है। इसे सती का श्राप कहें या बिलखती पत्नी की बद्दुआ, सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ के साथ साथ अघोई अष्टमी का व्रत भी नहीं रखती। यदि इस परंपरा को किसी विवाहिता ने तोड़ने की कोशिश भी की तो उसके साथ अनहोनी हो जाती है। इसी अनहोनी के खौफ से कस्बा सुरीर के मोहल्ला बघा में आज भी दर्जनों परिवार ऐसे हैं जिनके घर करवा चौथ का त्योहार नहीं मनाया जाता, और ना ही विवाहित महिलाएं 16 श्रृंगार ही करती हैं। बहुत पहले पुरानी बात है ये। यहाँ पे सती माँ हो गई थी सती, इसकी वजह से यहाँ पे व्रत ही नहीं रखती। एक जगह मनाया जाता करवा चौथ का व्रत अपनी पति की आयु बढ़ाने के लिए, तो हमने भी चाहा, नहीं रह पाए यहाँ पे, मन मार के रह गए। करवा चौथ ना मनाने के पीछे जो कहानी है वो बेहद दर्द देने वाली है। कहानी के मुताबिक करीब 200 साल पहले गांव राम नगला नौझील का एक ब्राह्मण युवक ससुराल से अपनी पत्नी को लेकर घर लौट रहा था। सुरीर में होकर निकलने के दौरान युवक का बघा मोहल्ले में ठाकुर समाज के लोगों से भैंसा बुग्गी को लेकर विवाद हो गया, जो कि भारी झगड़े में तब्दील हो गया, जिसमें इन लोगों के हाथों ब्राह्मण युवक की हत्या हो गई। अपने सामने पति की मौत से कुपित मृतक की पत्नी इन लोगों को श्राप देती हुई सती हो गई थी। घटना के बाद मानो मोहल्ले में किसी ने कहर बरपा दिया हो। कई जवान लोगों की मौत होने से महिलाएं विधवा होने लगी। शोक, डर और दहशत से इन लोगों के परिवार में कोहराम मच गया। इसके बाद गांव के बुजुर्गों ने इसे सती का श्राप माना, जिसके बाद क्षमा याचना करते हुए मोहल्ले में सती का मंदिर बना दिया गया, जहां सती की पूजा अर्चना शुरू कर दी गई। माना जाता है कि इससे सती के क्रोध का असर जरूर थम गया, लेकिन तभी से इन परिवारों में पति की लंबी उम्र के लिए रखे जाने वाले करवा चौथ के व्रत पर बंदिश लग गई। करवा चौथ मनाना तो दूर, इनकी परिवार की महिलाएं पूरा साज श्रृंगार भी नहीं करती। सदियों से चली आ रही इस कहानी को गांव के लोग आज भी सच मानते हैं।